उसने असर किया। खबर तेरी मेरी, इसकी उसकी नहीं। खबर जिसमें मैं नहीं, हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वो खबर भी क्या खबर है जिसमें बड़े बड़े बोल आपकी ओर उछाले, भारी भरकम म्यूजिक डाला और एडिटिंग के झोल में आपको उलझाकर मुद्दे से भटका दिया। खबर में दम हो तो ऐसे लंड-फंड की जरूरत नहीं पड़ती। वो खबर जो आपकी नजरों से गुजरी, जिसमें दम भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस खबर में आप, मैं, हम हैं और इसलिए उसमें दम है। उसमें वो भी है जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है और उस तक सियासत पहुंचने का दावा करती है। आप और हम पहुंचेंगे उस तक और बात करेंगे हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। आज बात अर्श और फर्श की। प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएम गहलोत का नाम यूं ही राजस्थान की सियासत के अर्श में शुमार नहीं होता। उन्हें यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता। राजस्थान में एक बार फिर सीएम गहलोत का जादू चला। अशोक गहलोत की रणनीति ने उपचुनाव में भी बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। वल्लभनगर और धरियावद सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए और अभी से 2023 विजय का शंखनाद किया जा रहा है। 65,713 वोट मिले तो 45,107 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे आरएलपी के उदयलाल डांगी। एक और उपचुनाव जीतने की टेंशन और दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों की मांग। विपक्ष के साथ पार्टी से जुड़े लोग सरकार पर हमलावर थे, लेकिन सीएम गहलोत अपनी रणनीति से जरा भी नहीं दिखे। वो अपनी रणनीति पर काम करते रहे। सीएम गहलोत ने उपचुनाव में कांग्रेस के लिए मजबूत ग्राउंड तैयार किया। 2 के दंगल में कांग्रेस के पहलवानों की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समय समय पर रणनीति में बदलाव किया। सीएम गहलोत ने चुनाव की शुरुआत में लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा, फिर आखिरी वक्त में महंगाई को मुद्दा बनाया और जनता की तकलीफ को जन जन तक पहुंचाया। कोरोना आ गया तो आज कोरोना में जिस प्रकार के प्रबंधन हमने किया आपके आशीर्वाद से, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के मुल्कों में मालूम है भीलवाड़ा मॉडल क्या बना राजस्थान का। सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान में रही हमारी, 1% से कम रही मृत्यु दर भी, लेकिन अच्छी नहीं हमारे यहाँ पर। इलाज फ्री हुआ सबका। 40-40 हजार के इंजेक्शन थे, वो हमने फ्री लगाए लोगों के। कोई भूखा नहीं सोएगा, ये मैं नारा दिया। आप सबके आशीर्वाद से आप सबने सहयोग किया कि दानदाता आगे आए, कई धर्मगुरु आगे आए, कई संस्थाएं आगे आई। सरकार ने भी गरीबों को 5,500 रुपए दिए 5 किस्तों के अंदर। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए तकलीफ के अंदर। सब लॉकडाउन बंद थे उस वक्त में। अब हमने जो स्कीम बनाई है, अब आप ये बैठे हुए हो, आप सबका 5 लाख का बीमा हो चुका है। आरएसएस के प्रभाव वाली धरियावद सीट पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल को टिकट न देकर बड़ी गलती की, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। सीएम गहलोत ने इस सीट पर जनसभाएं की, दिवंगत गौतम लाल मीणा के घर जाकर ऐसी सहानुभूति हासिल की जो कांग्रेस के लिए जीत का काम कर गई। केंद्र की हिटलरशाही सरकार है, वो न किसान की सुन रही है, न बेरोजगार की सुन रही है, न दलित की सुन रही है, न गरीब की सुन रही है, न महंगाई के मुद्दे पे आम आदमी की सुन रही है। वो केवल दादागिरी और हिटलरशाही। और यहाँ पर जो प्रदेश का नेतृत्व है, इनके वरिष्ठ नेताओं से जो तालमेल नहीं है और केंद्र और प्रदेश के नेताओं में भी जो तालमेल नहीं है, ये सब कारण ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से खत्म होने के कगार पे है। उपचुनाव में जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अभी से 2023 फतह का दावा ठोका जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत,
सरकार की गुड गवर्नेंस, अच्छा बजट, अच्छी लोक कल्याणकारी योजनाएं, अच्छा नेतृत्व, प्रभारी महामंत्री जी का अच्छा सुपरविजन, और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे जिस प्रकार से एक्सपोज किया है मोदी सरकार को, और उससे आम आदमी में ये हुआ है कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों से सरोकार रखती है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं भी नंबर 2 पे भी नहीं आई, 3 और 4 की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं बनाई, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। हमारी योजनाएं जमीन पर उतरी। हमने 75% से ज्यादा घोषणा पत्र में किए वादे पूरे कर दिए। एक टीम भावना से अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता है, तो अशोक गहलोत की लीडरशिप में हमने ये चुनाव लड़ा। लीडरशिप सक्सेस हो गई। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की लीडरशिप सक्सेस है। राजस्थान में मोदी की लहर नहीं है और मरुधरा में कांग्रेस के असली किंग अशोक गहलोत ही हैं। ये बात उपचुनाव में शानदार जीत के बाद फिर साबित हो गई। दिवाली में जीत वाला गिफ्ट मिलने के बाद कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर हैं और कांग्रेस संग हर मरुधरा वासी कह रहा है, तेरा जादू चल गया जादूगर। 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से बीजेपी ने कभी ऐसे दिन नहीं देखे। उपचुनावों ने उन्हें फर्श पर ला पटका। अब बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी की लड़ाई फिर शुरू से रीडिजाइन करनी होगी। मरुधरा के उपचुनाव में बीजेपी को महंगाई मार गई या फिर सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी एक और लड़ाई हार गई? ऐसे सवालों की बौछार पार्टी के अंदर और बाहर हर ओर से हो रही है। सत्ता की सेमीफाइनल की लड़ाई हार गई। मरुधरा में बीजेपी को महंगाई मार गई। बीजेपी माने या न माने, लेकिन सच तो यही है कि 2 के दंगल में कांग्रेस की दिवाली मनी तो बीजेपी का सियासी बम फुस हो गया। चाहे धरियावद हो या फिर वल्लभ नगर, दोनों ही सीटों पर बीजेपी को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। उपचुनाव में जीत का दावा करने वाली बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। धरियावद में बीजेपी प्रत्याशी खेत सिंह मीणा तीसरे नंबर पर रहे, तो वल्लभनगर में हेमंत सिंह झाला मुकाबले में दिखे ही नहीं। हाल ये रहा कि वल्लभनगर में जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हेमंत सिंह झाला जमानत भी नहीं बचा पाए। हम लोग सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जिस खेल में हम खेलते हैं, खास तौर पर भारत में राजनीति, फिल्म और क्रिकेट, इनका ग्लैमर भी है, इसमें लोग हारते भी और जीतते भी हैं। केवल एक हार से हमारे मनोबल पर असर नहीं होता है, लेकिन 2023 हमारा असली मिशन है, उस पर हम पूरी मजबूती से लगेंगे। बड़े नेताओं को बड़े बड़े मुकाबलों में करारी हार भी हार नहीं लगती, लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की भी यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। लेकिन सियासत में हर हार के कारणों से आंखें मूंद लेना और उससे आगे का सबक नहीं लेना अगली हार का रास्ता तैयार कर देता है। दोनों विधानसभा सीटों पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्मीदवारों के चयन में प्रदेश नेतृत्व की सलाह न मानना, टिकट बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व का ज्यादा दखल, धरियावद में कन्हैया लाल मीणा को टिकट न देना, कन्हैया लाल को टिकट मिलता तो पार्टी को सहानुभूति का फायदा मिलता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धुआंधार दौरे ने बीजेपी की हालत पतली कर दी।
धरियावद में युवाओं का अधिकांश वोट बीजेपी के बागी धावरचंद डामोर ले गए। खीत सिंह मीणा के एक ऑडियो ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया। वल्लभनगर में भी उदयलाल डांगी को टिकट ना देना हार की वजह। आरएलपी के टिकट पर उदयलाल डांगी मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे। मैं राजनीति में एक भावुक किस्म का आदमी, इसलिए भावनात्मक फैसले करता था, उन पर विचार भी करता था, लेकिन क्योंकि जब हम फैसले करते हैं तो मैं अकेला नहीं करता, हमारी पार्टी पूरी कोर कमेटी इसमें सलाह करती है, केंद्रीय नेतृत्व के भी निर्देश होते हैं, हम वहाँ की सारी परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं। तो जिस तरीके से 24 कैरेट गोल्ड सुनार की दुकान पे नहीं मिलता, राजनीति में उतनी शुद्धता निर्णय और उसमें परिणाम परफेक्ट होंगे, इसकी कोई मुझे लगता है गारंटी कोई देता नहीं है। पहले ही कह चुका हूँ, वोटों का डिवीजन ही एक बड़ा कारक था। वल्लभनगर की बात लेंगे तो पार्टी से निकले लोगों के बीच में मतों का विभाजन हुआ है, उनका वोट शेयर मिलाएंगे तो लगभग 1.25 लाख के करीब बनता है। यानी अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें थी, ये पुरानी खामियां थी, जिनको दुरुस्त करने में केंद्र की मदद भी चाहिए कि स्थानीय लोगों को भी उदारता के साथ एक मंच पर बात करनी रहेगी। राजनीति भावनाओं से नहीं बल्कि सियासी पिच के ऊपर सही चालों से परवान चढ़ती है। ये बात सतीश पूनिया को अच्छे से समझनी होगी। मरुधरा में अगले विधानसभा चुनाव को अगर मजबूती से लड़ना है तो पार्टी को अपनी कमियों को जल्दी ही दूर करना होगा। पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजियों को खत्म कर कार्यकर्ताओं को जीत की गारंटी भी देनी होगी, तभी 2023 में बीजेपी का बेड़ा पार हो सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। संविधान ने यूं ही अदालतों को अर्श यानी टॉप पर नहीं रखा है, वो हर आम और खास से ऊपर है। वो न्याय की एकमात्र उम्मीद है, पर इस उम्मीद को एक न्यायाधीश ने फर्श पर ला गिराया। इंसाफ के मंदिर में बैठने वाला इंसाफ का देवता दानव बन जाएगा, यह किसने सोचा था। कम से कम उस मासूम बच्चे ने तो नहीं जो न्यायाधीश के अन्याय का शिकार बना। जिस टेनिस ग्राउंड पर वो अपना सुनहरा भविष्य संवारने जाता था, वही टेनिस का ग्राउंड उसके लिए टॉर्चर का अड्डा बन गया। वो ऐसे जख्म देगा जो उसे डराएगा भी और रुलाएगा भी। ये खबर उस दानव की है जो प्रोफेशनली काला लबादा ओढ़ता था। वो दानव जो इंतहाई काली विकृत मानसिकता को अपने में समेटे था। 31 अक्टूबर को भरतपुर में एक एफआईआर ने उस दानव को दुनिया के सामने ला दिया। वो दानव फिटनेस के लिए टेनिस ग्राउंड जाता था। उसी ग्राउंड पर एक नाबालिग बच्चे को देख हवस की भूख से कुलबुलाने लगा, बहला फुसलाकर अपनी गोटी फिट करने लगा और फिर घर ले जाकर बच्चे से उसका बचपन छीनने लगा। 1 महीने तक काले लबादे वाले की काली लीला चली और बच्चा अन्याय सहने के काली खोह में धंसता चला गया। सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में जब मामला दर्ज हुआ तो एसीबी के दामन पर ऐसे दाग नजर आए जो शायद ही कभी धुल पाएं। ऊपर से जज जितेंद्र सिंह गुलिया द्वारा अपने प्यादे एसीबी के डिप्टी एसपी परमेश्वर के साथ सरकारी गुर्गों ने पीड़ित परिवार को डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाती, और जब इंसाफ का चक्र चला तो जज साहब खुद गिड़गिड़ाने लगे। अब चलो जो भी कह रहा है ठीक है, मैं बात को यहीं खत्म करता हूँ। मैं माफी मांग लेता हूँ, इससे माफी मांग लेता हूँ, इसकी मम्मी से माफी मांग लेता हूँ। पीड़ित परिवार इतना डरा हुआ था कि पीएम मोदी से सुरक्षा की गुहार लगा रहा था। इधर इंसाफ के मंदिर में पूजे जाने वाला भगवान खुद अदालत को कटघरे में खड़ा कर बैठा था। ऐसे में पहले हाई कोर्ट ने जज को निलंबित किया, फिर राज्य सरकार ने उसके प्यादों को। जांच के लिए टीम बनी जिसने निलंबित जज गुलिया से पूछताछ की। धनतेरस के अगले दिन 3 नवंबर को आखिरकार दानव को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पूछताछ मुताबिक गाइडलाइंस और उनकी गिरफ्तारी मुताबिक गाइडलाइंस कर
अभी थोड़ी देर पहले ही जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना हुआ है। सर ऐसा एक मुख्य आरोपी जो जितेंद्र सिंह गुलिया हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। निलंबित न्यायाधीश की अन्याय गाथा में उसके सहयोगी रहे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इधर बाल कल्याण समिति पीड़ित परिवार के संपर्क में है। पीड़ित बच्चे का मेडिकल करवाया जा चुका है और 164 में बयान भी लिया जा चुका है। कहना आसान होता है पर समझना मुश्किल है। एक मासूम पर जो गुजरी है, जो गुजर रही है और जो गुजरने वाली है, वो ये सिर्फ मासूम जानता है और उसका परिवार जानता है। उस बच्चे के साथ सहानुभूति जताने वाले तो बहुत हैं, पर उस बच्चे को चाहिए इंसाफ, और ये इंसाफ उसे वहाँ मिलेगा जहाँ जाने से अब वो डरने लगा है। भरतपुर से दीपक के साथ, कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना काल में फर्श पर आ चुकी अर्थव्यवस्था, बाजार को इस दिवाली ने फिर अर्श का रास्ता दिखाया है। देखिए कैसे लंबे वक्त के बाद बाजार में बहार आई। कोरोना काल ने हमसे अपना बहुत कुछ छीना है। किसी से अपने, किसी के अपने। पिछले साल दिवाली आई और बस चली गई, लेकिन इस साल सुख समृद्धि का त्यौहार पूरे वैभव के साथ लौटा है। वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड रफ्तार के आगे कोरोना दम तोड़ने लगा। खुशियां फिर से लौट आई है, अच्छे दिन फिर से दस्तक दे रहे हैं। फिर एक बार रौनके बहार। दिवाली आई, बाजार में खुशियां आई। ये दिवाली कारोबार वाली। कोरोना की भयंकर मार झेल चुके प्रदेश को खुश होने का मौका मिला है। लंबे वक्त के बाद बाजार खचाखच भरे, अर्थव्यवस्था जगमग हुई। दीपोत्सव के 5 दिनों में बाजार ने न केवल कमबैक किया, बल्कि रिकवरी की राह भी तेजी से पकड़ी। 5 दिनों में 14 से 15 हजार करोड़ का कारोबार बता रहा है कि मरुधरा वासी खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। देश भर में व्यापार मानो कोरोना संक्रमण का शिकार रहा, लेकिन वो बीमार पहले से था। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी ने व्यापार का बुरा हाल कर रखा था। बची कुछ कसर कोरोना के व्यवहार ने पूरी कर दी थी, लेकिन इस बार धनतेरस में जो धनवर्षा हुई उसने व्यापार को और बाजार को बम बम कर दिया। तकरीबन राजस्थान के अंदर 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। ये एक अच्छा व्यापार उद्योग और आम आदमी के लिए और सरकार के लिए, सबके लिए एक राहत और अच्छी खबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में व्यापार उद्योग अच्छा चलेगा। दिवाली पर इस बार व्यापारियों के चेहरे खिल गए। देखा जाए तो खरीदारों के चेहरे जरूर थोड़ा मुरझाए हुए लग रहे थे महंगाई की वजह से, पर फिर भी सबने अपने अपने हिसाब से जमकर खर्चा किया। आखिर पिछले साल दिल में रह गई चाहतों की कसर जो पूरी करनी थी। लोगों ने हर सेक्टर को बाग बाग किया। सब कुछ बिका, सब कुछ खरीदा गया। ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, गारमेंट्स से पटाखों तक, रियल एस्टेट से ज्वेलरी तक, पूजा के सामान से खाने पीने के सामानों तक, सब कुछ। इस बार दीपावली की रोशनी में हर घर, हर द्वार और बाजार नहाए हुए नजर आए। वहीं दुकानों में मिल रही बम्पर छूट और ऑफर्स ने खुशियों को दोगुना ही किया। मानो इस बार सबने तय कर लिया था कि सिर्फ कहना नहीं है, सचमुच बनाना है सबकी दीपावली को हैप्पी दीपावली। कैमरा पर्सन दिलीप चाची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।